हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, यू कैन विन, जीत आपकी जैसी बहुचर्चित और लोगों को प्रेरणा देने वाली पुस्तक, जिसके लेखक रचयिता दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्यात लब्ध जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो श्री शिव खेरा जी हैं। और एक सौभाग्य मिला, एक सुअवसर मिला उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बुनियादी शिक्षा के जो भी मुखिया रहे, उनको एक्सपोज़र मिला, उनको डायरेक्ट सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। शिव खेरा जैसी शख्सियत उनके सामने दोस्तों उपस्थित रहे और न केवल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का उन्होंने उत्साहवर्धन किया, उनका मार्गदर्शन किया, बल्कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के जो परिवर्तन के वाहक हैं, राज्य संदर्भदाता समूह के जो सम्मानित सदस्य हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा जी हैं, वो उनसे मुखातिब हुए। और दोस्तों, बात क्या थी? बात यही थी कि उत्तर प्रदेश को बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में निपुण प्रदेश कैसे बनाएं। गीता में भी ये बात दोस्तों कही गई है कि व्यक्ति का जो भी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो भी उसकी एकाग्रता होनी चाहिए, जो भी कर्म के क्षेत्र में उसकी तन्मयता होनी चाहिए, वो केवल प्रक्रिया यानी कर्म करने के प्रति व्यक्ति समर्पित है, कर्म करने के प्रति व्यक्ति स्वतंत्र है, परिणामों की ओर उन्मुख होकर के कर्म नहीं किए जाते हैं। अनासक्ति भाव का संदेश भगवत गीता से दोस्तों मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से ये बात इतिहास कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत का जो युद्ध था, उसी समय ये बात दोस्तों आई कि हमारा जो अधिकार है वो कर्म में है, परिणाम की अपेक्षा करके कर्म नहीं किए जाते। और यही बात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध जो स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं। उनका कहना है कि समाज की जो सोच है, समाज नतीजों, परिणाम को पुरस्कृत करती है और ये बिल्कुल नहीं देखती कि प्रक्रिया यानी जो प्रयास है, जो एफर्ट्स हैं, मतलब सोसाइटी की जो दृष्टि है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड यानी एफर्ट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। तो किस तरीके से काम किया जाए कि बेस्ट रिजल्ट आए? तो ईमानदारी से काम किया जाए, सकारात्मक सोच के साथ काम किया जाए, हंसी खुशी के साथ काम किया जाए, एक टीम भावना के साथ काम किया जाए। शिक्षक को कैसे नेतृत्व प्रदान करना है, चूँकि प्रत्येक जनपद में बेसिक शिक्षा के जो मुखिया हैं वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, और जनपद में जो भी संदर्भदाताओं को दिशा निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, वो राज्य संदर्भदाता के जो समूह है उसके सम्मानित सदस्य हैं। उनका ओरिएंटेशन किया गया। प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाना है, प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में निपुण लक्ष्य को हासिल करना है। ऐसी स्थिति में जो कार्यशैली होनी चाहिए वो एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, लोगों के भीतर मोटिवेशन पैदा करने वाली होनी चाहिए, शिक्षक के अंदर मोटिवेशन पैदा हो और शिक्षक पूरे के पूरे एक टीम स्पिरिट से वर्क करें,
उसके लिए भी हेड टीचर का नेतृत्व उन्हें मिलना मिलना चाहिए। हेड टीचर को खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का नेतृत्व मिलना चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का नेतृत्व मिलना चाहिए। संदर्भदाता जो कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है, उनको एसआरजी का नेतृत्व मिलना चाहिए। तो नेतृत्व तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। काम करने की जो शैली हो वो सकारात्मक हो, ईमानदारी से हो, और ईमानदारी हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बने। इसके लिए ज़रूरी है कि एक माह व्यक्ति डायरी राइटिंग की आदत विकसित करे। स्वस्थ जो आदतें हैं संस्कार रूप में जीवन में परिणत होती हैं, ऐसी बातें कही गई हैं। और हम आपको पूरी की पूरी बातें जो विश्वविख्यात मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन्होंने क्या कही, कैसे प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाया जा सकता है, कैसे शिक्षक समाज में परिवर्तन के वाहक होते हैं, पूरी बातें दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पे बने रहें। दुनिया नतीजों को इनाम देती है, शिव खेड़ा। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं लखनऊ से। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने कहा, दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। इस कारण जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो खुद से किए गए वायदों के प्रति पूरी ईमानदारी बरतें। और शनिवार को यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निपुण भारत मिशन के तहत बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे प्रदेश के सभी एडी बेसिक, बीएसए और स्टेट रिसोर्स ग्रुप यानी एसआरजी के सदस्यों को संबोधित करते हुए शिवखेड़ा ने कहा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो खुद को 1 महीना समय दीजिए। एक डायरी बनाकर उसमें हर दिन के अनुभव को लिखिए। यह भी लिखिए कि आज क्या क्या सीखा व किस बात पर गर्व का अनुभव किया। इससे आपका संकल्प अपनी आदत में शामिल हो जाएगा और फिर आप एक सफल व्यक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि खुद से किए गए वायदे को पूरा करना अपनी आदत में शुमार करें, फिर देखें कैसे सफलता पाने की बेचैनी पैदा होती है। यूपी को बनाएं निपुण। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने कहा कि यूपी को निपुण प्रदेश बनाना है। सभी बीएसए निपुण भारत अभियान को पूरी गंभीरता से लेते हुए काम करें। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार भी मौजूद रहे। सकारात्मक सोच विजय दिलाती है, ऐसी बात दोस्तों मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी ने कहा कि सकारात्मक सोच विजय दिलाती है। आम आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, जबकि पाने के लिए सारा संसार होता है। आपकी सक्रियता ही आपका परिचय पत्र है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही समाज को बदल सकता है। किसी भी समाज और देश की तकदीर बदलने में शिक्षा और शिक्षक ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीतने वाला कोई अलग से काम नहीं करता, उसका नज़रिया अलग होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाना है, इसके लिए हर एक शिक्षक शिक्षिका भाई बहन के हृदय में एक उमंग, एक उत्तेजना, एक बच्चों के भीतर भाषा और गणित को किस तौर तरीके से अच्छे से इनकलकेट कर सकें, एक अदम्य स्पिरिट जगाना है। यही ज़रूरत है, यही समय की दरकार है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।